गाइज अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो एंड आपने अभी तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज नहीं किया तो लिटरली आप बहुत कुछ चीजें मिस कर चुके हो, क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल आपको ऑलरेडी बता देता है कहां पे बड़ा प्लेयर एंट्री कर रहे हैं, कहां पे बड़ा प्लेयर एग्जिट कर रहे हैं, आपको किस प्राइस पे एंट्री करना चाहिए, किस प्राइस पे एग्जिट कर जाना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, मैं खुद किस तरीके से यूज करता हूं एंड उसमें क्या क्या चेंजेस करना होता है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा। तो चाहे स्टॉक मार्केट में आप किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हो, किसी भी तरीके का ट्रेड करते हो, स्विंग ट्रेड करते हो, सभी ट्रेडिंग के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के अंदर आपको इस तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो रेगुलरली बेसिस पे मिलते रहते हैं। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे भी जाके जरूर से ज्वाइन हो जाएगा। बिल्कुल ही फ्री चैनल है, लेकिन आपको प्रीमियम सब कुछ चीजें मैं आपको प्रोवाइड करती रहता हूं, तो जरूर से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी को समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल को ड्रॉ करके रख चुका हूं। अगर आप इसको नोटिस करोगे तो आपको 0, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6 एंड 0.7 इस तरीके का आपको कुछ पॉइंट दिखने के लिए मिल रहा है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये सभी कुछ पॉइंट होता है। जैसे कि 0 का मतलब है 0%, ये होता है 20%, 30%, 50%, 60%। आपको जस्ट ये जो 60% का जोन है इसको आपको बहुत ही ध्यान से रखना है, एंड ये जो 50% का जोन है इसको भी आपको बहुत ही ध्यान से रखना है। मार्केट में होता क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को हम बेसिकली दो वे में हम इसको पुट करते हैं। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, मतलब कि हायर हाइज लगाते ही जा रहा है, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद फिर से मार्केट हो सकता है कि ऊपर की तरफ चला गया, तो इस तरीके से मार्केट में कुछ अप ट्रेंड कंटिन्यू होता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को हम लोग यूज करते हैं अप ट्रेंड में कुछ इस तरीके से कि मार्केट ने जहां से लेके स्टार्ट किया था ये स्विंग, इस स्विंग का नीचे से लेके इस स्विंग का टॉप तक, जहां से ही हमें देखने के लिए मिला कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल ले रहा है, तो आप इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को आप ड्रॉ कर दो। जैसे ही ड्रॉ करोगे तो इस तरीके का जो लाइन आपको देखने के लिए मिल रहा है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड कुछ इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो सेम तरीके से यहाँ पे आपको 0%, उसके बाद 10, 20, 50, मान लो कि ये 50, उसके बाद ये 60, 70, इस तरीके का आपको कुछ परसेंटेज आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो मार्केट जब हाई ट्रेंड में है, मतलब ये हायर हाइज लगाते ही जा रहा है अप ट्रेंड में, तो अप ट्रेंड में होते हुए मार्केट एक लेवल तक ही मार्केट नीचे आता है, जो होता है 50 to 60% जोन। ये जो आप जोन देख रहे हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसी जोन के अंदर मार्केट आता है, एंड इसके बाद ही मार्केट खुद का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड कंटिन्यू कर लेता है। जैसे कि आप देखोगे कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड में था, मार्केट ने इधर से एक रिवर्सल लेने का कोशिश किया, लेकिन 50% का जोन से ही मार्केट ऊपर चला गया। तो सेम तरीके से यही होता है जब अप ट्रेंड कंटिन्यू होता है तब। सेम तरीके से अगर आपको मैं डाउन ट्रेंड भी दिखाऊं तो मार्केट में होता क्या है कि कुछ इस तरीके से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है। डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए भी मार्केट में कुछ इस तरीके से आपको पुल बैक देखने के लिए मिलता है, उसके बाद मार्केट फिर से उसका जो खुद का ट्रेंड है वो ट्रेंड कंटिन्यू करता है। तो ये होता है हमारा डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में भी सेम तरीके से हम इस तरीके यहाँ पे ये जो टॉप है इस टॉप से लेके हम लोग इस टाइम नीचे के साइड हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज करेंगे। कब यूज करेंगे? जब ये जो स्विंग है ये स्विंग कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट एक कैंडल का ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, तब हम इस तरीके का एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज करेंगे। तो हम इसको किस तरीके से यूज करेंगे? जस्ट क्लिक करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल पे, एंड उसके बाद हम लोग जस्ट यहां से लेके यहां तक एग्जैक्टली इसी पॉइंट तक हम इसको ड्रॉ कर देंगे। जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो हमें एक चीज देखने के लिए मिल रहा है कि मार्केट जितनी बार यहां से लेके यहां तक आया था, उसके बाद जैसे ही ऊपर जा रहा है तो ऊपर जितना जाएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 का ये जो जोन है यहां तक ही आएगा। उसके बाद मार्केट अगर नीचे की तरफ चला गया तो अच्छी बात है, वरना अगर आप किसी भी तरीके का पोजीशन होल्डिंग करके रखे हो तो आप यहाँ पे आपका प्रॉफिट को मैक्सिमम आप बुक कर सकते हो। तो गाइस मान लो कि आपने इधर को सेल करके रखे हो, एक लॉट, दो लॉट, जितना भी लॉट है, एंड उस लॉट के हिसाब से मार्केट आपको यहाँ पे 100 रुपीज का आपको प्रॉफिट दे रहा था। जब यहाँ पे था तो आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन जैसे ही मार्केट आपका उल्टा डायरेक्शन में चलने लगा, मतलब कि बाइंग में मार्केट जाने लगा, तो यहाँ तक आते आते क्योंकि 50% या फिर 60% का जोन में आ रहा है, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कम होता जाएगा। जैसे ही 50% का जोन में आएगा तो आपका ये जो 100 रुपीज का प्रॉफिट था ये प्रॉफिट चेंज हो जाएगा 50 रुपीज में। जब 60% का आएगा तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा वो प्रॉफिट रहेगा 40%, मतलब कि 40 रुपीज आपका प्रॉफिट यहाँ पे रहेगा। बाकी आपका यहाँ पे ऑलरेडी 60 रुपीज का लॉस हो चुका है। ठीक है, आप अल्टीमेटली 100 रुपीज का प्रॉफिट में थे, अभी आप आ चुके हो 40 रुपीज का प्रॉफिट में, मतलब कि आपका 60 रुपीज का भी लॉस हो चुका है। लेकिन होता क्या है कि मार्केट क्योंकि डाउन ट्रेंड में है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यही 60% जोन से मार्केट फॉल करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि खुद का जो ट्रेंड होता है वो ट्रेंड कंटिन्यू कर लेता है। लेकिन
लेकिन कई बार होता क्या है कि ये जो 60% का जोन है, इसी 60% का जोन अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली मार्केट एक बहुत बड़ा कैंडल दिखा देता है, एंड बड़ा कैंडल बनने के बाद मार्केट खुद का जो डायरेक्शन है उसका उल्टे डायरेक्शन में मार्केट चलने लगता है। तो आपको मैंने जैसे कि यहाँ पे दिखाया था कि मार्केट आपका उल्टा डायरेक्शन में अभी जाने लगा है, तो आप इधर को एक पोजीशन बना सकते हो आपका अपोजिट डायरेक्शन का, एंड ये सबसे पहले आपका 100% ये टारगेट रहेगा, उसके बाद 160% ये आपका टारगेट, एंड उसके बाद 260% ये आपका टारगेट रहेगा। तो इस तरीके से आप आपका जो ट्रेड है उसको मैनेज कर सकते हो। तो गाइस अगर आप एक चीज नोटिस करोगे कि मार्केट जब अप ट्रेंड में हो, तो मार्केट अप ट्रेंड में होते हुए आप एक काम कर सकते हो कि रिट्रेसमेंट टूल को यूज कर सकते हो नीचे से ऊपर की तरफ। यहाँ से लेके हम यहाँ तक एक स्विंग हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, एंड जैसे हम इसको पुट करेंगे तो आपको एक चीज नोटिस होगा कि मार्केट ने यहाँ पे ये जो 60% का जोन है, 60% का जोन का जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो मार्केट नीचे गिर गया, फिर से मार्केट ऊपर जाने का कोशिश किया लेकिन फिर से मार्केट नीचे गिर गया। तो सेम तरीके से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज कर सकते हो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आपको देखने के लिए मिले, तो आप जस्ट इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको पुट कर दो। आपका जो भी स्विंग रहेगा, स्विंग पे आप जैसे ही पुट करोगे तो मार्केट में आपको देखने के लिए मिलेगा कि एग्जैक्टली 50 या फिर 60 पॉइंट से ही मैक्सिमम टाइम मार्केट का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कंटिन्यू कर रहा है। जैसे कि देख सकते हो इधर को मार्केट ने फॉल किया था, सेम तरीके से थोड़ा सा पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद मार्केट ने फिर से इधर से फॉल करना स्टार्ट किया। स्कैल्पिंग करने के लिए बेसिकली हम इसी तरीके का छोटा मोटा स्विंग को हम ढूंढते हैं। तो सेम तरीके से आप जस्ट यहाँ से आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को पुट कर दो, एंड नीचे की तरफ आप खींचो यहाँ तक, क्योंकि हमारा यहाँ से ही उल्टा डायरेक्शन में मार्केट चलना स्टार्ट किया था। सेम तरीके से अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ तक गया, कहाँ तक, सिर्फ और सिर्फ 50% 60% का लेवल तक। जैसे ही गया वहां से फिर से मार्केट ने खुद का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है एंड अप ट्रेंड में गया, उसके बाद फिर से मार्केट ने डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया। यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आता है। तो गाइस मान लो कि आपने इधर को यहाँ पे सेल करके रखा होता, सेल करने के बाद आपको यहाँ तक आते आते मार्केट में आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट दे दिया। मार्केट जितना ज्यादा आपका उल्टा डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी घटता जाएगा। 20%, 30%, इसी तरीके से 50% पे आएगा तो आपका जो 100 रुपीज का प्रॉफिट था ये 50 हो जाएगा, 60% पे आएगा तो 40 हो जाएगा। होता क्या है कि यहाँ पे जब मार्केट नीचे आता है तो 100 रुपीज देख के बहुत सारा लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। प्रॉफिट बुकिंग जैसे ही कंप्लीट होता है तो मार्केट धीरे धीरे उसका उल्टा डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है। उल्टा डायरेक्शन में जाते हुए भी जब 50% या फिर 60% का लेवल पे मार्केट आ जाता है तो यहाँ पे नया करके जितना भी सेलर्स है वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे सेलर हावी हो जाते हैं, एंड सेलर हावी होने के कारण मार्केट इधर से फिर से खुद का जो कंटिन्यू डायरेक्शन है वही डायरेक्शन कंटिन्यू करता है। तो गाइस अगर आप यहाँ पे भी एक चीज नोटिस करोगे कि मार्केट जो है कि यहाँ पे ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में ही था। अगर आप देखोगे तो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, मार्केट ने इधर को एक पुल बैक लेने का कोशिश किया लेकिन अल्टीमेटली मार्केट नीचे गिर गया। तो ये जो नीचे गिरेगा या फिर मार्केट यहाँ से इसका जो खुद का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन कंटिन्यू करेगा, ये आपको कैसे पता चलेगा? सेम इसको अप्लाई करने के लिए आपको जस्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को ही आपको यूज करना है। जस्ट आप यहाँ पे जाओ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज करो, एंड आप जस्ट यहाँ पे लेके यहाँ तक, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक पुल बैक लिया है तो आप जस्ट अप ट्रेंड में है तो आप नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है तो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आप ड्रॉ करो। आपको जस्ट यहाँ पे ये जो एक स्विंग कंप्लीट हुआ है, या फिर मान लो कि इसको हम एक स्विंग मानते हैं यहाँ से यहाँ तक। जैसे आप देखोगे तो ये जो 60% का जोन है, 60% का जोन से मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया तो मार्केट तुरंत नीचे गिरने लगा। तो जैसे ही यहाँ पे 50 to 60% का जोन को मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया तो आप जस्ट इधर को एक पुट साइड का कॉल फिर से एंट्री कर सकते हो अगर आपको बेयरिश कैंडल देखने के लिए मिलता है तो जैसे कि देख सकते हो फुल बॉडी कैंडल बना, मतलब कि यहाँ पे जितना भी बायर यहाँ पे एड ऑन हुए थे उनका सभी का एसएल चला गया है। इतना बड़ा बड़ा कैंडल का मतलब है कि एसएल जाना, बायर का यहाँ पे एसएल चला गया है, बायर का एसएल गया तो मार्केट ने खुद का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे जितना भी बायर एड ऑन हुए थे सभी का एसएल धीरे धीरे जाने लगा तो इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे कैंडल बनने लगा। सेम तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो भी आपको जोन देखने को मिलता है 1.6, 2.6, 3.6 सभी आपको प्रॉफिट देगा, मतलब कि आपको बोल रहा है कि आप यहाँ तक आ सकते हो, आपका प्रॉफिट यहाँ तक हो सकता है। तो सेम तरीके से अगर आप इधर को अपने अगर सेल किया तो आप सबसे पहले 106 पॉइंट का, मतलब कि 160 पॉइंट का, उसके बाद 260% का, 360% का आप प्रॉफिट टारगेट कर सकते हो। तो इसके लिए आप जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस आई होप कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं ये आपको पता चल गया होगा। अगर आपको फिर भी अभी तक किसी भी तरीके का डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसको जितना जल्दी हो सकता है रिप्लाई भी कर दूंगा। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को जरूर से लाइक एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री ट्रिक्स चैनल पे आपको मिलता ही रहता है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।